नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रदेश चैनल में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार वीडियो आपको मैथ की मिल रही हैं और आपको हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको डायरेक्टली हम अन्य जो चैनल हैं उनकी तरह हम डायरेक्टली आपके लिए ना परसेंटेज लेके आए हैं, ना ही आपके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस लेके आए हैं, ना ही आपके लिए हम कोई ऐसा जो है चैप्टर लेके आए हैं जिसको सॉल्व करते समय इन बेसिक बातों का जब ध्यान आए तो आपको वहां पे झुकना पड़े। ठीक है, तो बात यह है यहाँ पे। और दूसरी बात, आप लोग अगर क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ पे जिससे हम वीडियो बना रहे हैं उसको देख के निकल लेते हैं कि भाई ये क्या पढ़ाएगा, इसका तो पहले से ही ये जो ब्लैक बोर्ड है उसमें साइडें दिखाई पड़ रही हैं, डिजिटल इसका जो ब्लैक बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये क्या पढ़ाएगा, मार्कर से लिख रहा है। तो भैया देखिए, आपको मतलब है मैं चाहे इस पे ब्लैक बोर्ड से पढ़ाऊं, व्हाइट बोर्ड से पढ़ाऊं या मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊंगा, अगर मुझे इस पे दो लिखना है तो मैं डिजिटल बोर्ड पर भी यही लिखूंगा और मैं इस व्हाइट बोर्ड पर भी दो ही लिखूंगा। ना ही ये इसको डिजिटल बोर्ड पे लिखने से ना ये सोने का बन जाएगा और ना ही इस पे लिखने से ही मिट्टी का बन जाएगा। ठीक है, ये संख्या का मान वही रहेगा। आई बात समझ में? तो आपको चीजें समझ में आ रही हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको साफ दिखाई पड़ रहा हो। अगर साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भैया देखिए हम आपकी सुविधा के लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग बेसिक जो आपको नहीं आता है वो समझो। उसके बाद में चैप्टर वाइज जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज, एवरेज, ये सब टॉपिक के वाइज आपके सामने वीडियो आएंगी। लेकिन पहले आप समझिए तो कि इसकी जड़ तो पहले मजबूत कीजिए। मकान खड़ा करने से आप इसका जो है इसकी नींव तो मजबूत कीजिए। पता लगता है ऐसा होता है कि आप उठा लेते हैं चैप्टर परसेंटेज का, आपको यही नहीं पता होता है कि उसमें हमको उसको जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे लिख दिया 100, हमने यहाँ पे लिख दिया कोई संख्या, मान लीजिए हमने यहाँ 25, ठीक है, लिखा, और यहाँ पे हमने कोई और संख्या मान ली, हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। हमको यही नहीं पता है कि इसको कैसे परसेंटेज में बदल देंगे, कैसे इसको हम पॉइंट में बदल देंगे, दशमलव में बदल देंगे। तो हमारे उस चैप्टर को उठाने का मतलब क्या है? ठीक है, कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को समझेंगे हम पहले। ठीक है, तो इसकी कम से कम 5 क्लासें होंगी जिसमें आपको पंचांतर सिखाया जाएगा, आपको जो है एक्स का मान कैसे लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब बातों को आपको सिखाया जाएगा। जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, माइनस प्लस का जोड़ करने पे वो क्या बन जाते हैं, भाग करने पर क्या बन जाते हैं, गुणा करने पर क्या बन जाते हैं, जोड़ने पर क्या बन जाते हैं। ठीक है, इन सब बातों का, ठीक है। और चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी संख्याएं हमेशा वही रूप धारण किए रहती हैं, कौन सी बदल जाती हैं, इन सब बातों को बताऊंगा। फिर उसके बाद में चैप्टर स्टार्ट होगा, तब आप पढ़िएगा ढंग से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल सोल्व करने में। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूं, इसको देख के ये मत बोलना कि ये बच्चों वाले जो इस पे लिखा हुआ है सिस्टम, लेकिन भैया देखो इसको मैं पढ़ाना बिल्कुल उचित समझता हूं क्योंकि यही से मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग धुरंधर होंगे जिनको ये सब पता होगा और जो एकदम जीरो होंगे उनको भी ये पता होगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ये है जब गिनती हमें 1 से 100 तक पढ़नी है तो हमको स्टार्ट 1 से ही करना पड़ेगा। हम यहाँ से अगर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो फिर हमको यही नहीं पता है कि इसके पहले क्या होगा। हमको 10 से, हमको बहुत ज्ञान है तो हमने 10 से स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन इसके पहले भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये चीज है। तो हमने कहा कि किसी संख्या को, ये सभी को पता है, किसी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 0 से, तो वो 0 बन जाती है। साफ बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पर ज्यादा समय हम लोग नहीं गवाएंगे, केवल आपको समझाने मात्र के लिए ये वीडियो आई हुई है। ठीक है, तो किसी संख्या को अगर हम 0 से, यानी कि जैसे कोई संख्या ए है, ठीक है, हम आप लोग बहुत लोग जिनको दिक्कत होती होगी ये समझते होंगे कि ए क्यों मानते हो। ए हमने मान लिया कोई मान है, ठीक है, हमने कुछ भी संख्या मान लिया, इस ए का मतलब 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। माना कि हमने संख्या मान लिया ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे 0 है, उसके बाद में कोई संख्या है, यानी कि चाहे हम दाएं से बाएं कोई संख्या लिखी हो, बाएं से दाएं लिखी हो, यानी कि अगर 0 इस साइड में लिखा है तब भी 0 ही आएगा, और संख्या इस साइड में लिखी है तब भी 0 ही आएगा। संख्या इस साइड में लिखी है 0 मतलब 0 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी संख्या 0 में बदल जाती है। दूसरी बात,
जैसे यहाँ 5 से 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 5 का मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी 5 ही आएगा, ठीक है। और 8, 0, 9, 5 ये इतनी बड़ी संख्या को बीच में अगर ये 0 आ रहा है और ये 0 से कहीं पर भी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सब मिला के 0 ही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 8 को 0 में अगर मल्टीप्लाई, जैसे कि जहां पे मल्टीप्लाई करते हो 9 से 45 और फिर 45 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही तो बन जाएगा। उसके बाद में फिर 0 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर का पॉइंट आता है। सेकेंड नंबर का पॉइंट ये है कि यहाँ पे शून्य में, देखिए सेकेंड नंबर ये बोल रहा है कि शून्य में किसी संख्या से, अब देखिए यहाँ किसी संख्या से, आपको से और को में बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। किसी संख्या से, ठीक है। शून्य में आप ऐसे लिखा होता है कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पर भी 5 लिख दिया, ये या तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसमें आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया जो है ये मैंने ये कहा कि 5 को 10 से भाग करना है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पता है कि इसमें भाजक कौन सा है, भाजक कौन सा है और भाज्य कौन सा है, ठीक है। यानी कि भाजक कौन सा है और भाज्य कौन सा है, ठीक है। भाजक मतलब, भाजक वो होता है जो भाज्य को काटता है, यानी कि जैसे ये 5 जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये भाजक है, ये भाजक है, और ये क्या है? ये भाज्य है। ये काटेगा और ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे से का मतलब आप अभी आपको बता रहा हूं, लिखा हुआ है शून्य में किसी संख्या से, शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाए तो शून्य प्राप्त होता है। यानी कि शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाए, यानी कि शून्य में ये शून्य लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, और किसी संख्या से, अगर हम से बोलते हैं तो संख्या को हम नीचे लिखते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे मान लिया ए लिखा हुआ है, कोई भी संख्या मान लिया, हमने ए मान लिया, ठीक है। और ए भी क्या होती है? ए बी ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये चर संख्याएं होती हैं, ये हमेशा बदलती रहती हैं, इसका मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हमने मतलब शून्य में किसी संख्या से, जब से शून्य में किसी संख्या से भाग करेंगे तो शून्य में किसी संख्या से भाग करेंगे तो भाग किसमें करना है? शून्य में। किससे करना है? किसी भी संख्या से। मान लिया हमने ए संख्या मान लिया तो से का मतलब वही ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। आप लोगों को बताते होंगे, जब आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको बताया जब से आता है ना तो संख्या वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये भाजक हो गया और ये हो गया भाज्य, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया? किसी संख्या में शून्य से भाग अगर भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें शेषफल प्राप्त होता है, हमें क्या उत्तर में प्राप्त होता है? शून्य। यानी कि अगर हम यहाँ पे 5 भी लिख दें, मान लो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, अगर 2 को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर हम 0 को 7 से भाग करते हैं, ठीक है, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। ऐसे 39, 44 को जिस संख्या को हम 0 से भाग करते हैं वो क्या प्राप्त होगा? हमें शून्य प्राप्त होगा। थर्ड नंबर ये है पॉइंट कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो, शून्य से भाग दिया जाए तो, कह रहा है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो, किसी संख्या को, ठीक है। वहां पे से था, यहाँ पे को था, तो मेन चीज है यहाँ पे भाजक नीचे था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ये जो है किसी संख्या को, अब अभी तक जो है क्या था कि ये इसको काट रहा था, अब यहाँ पे बोल रहा है किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए। अब यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा? शून्य यहाँ पे भाजक बन जाएगा, यहाँ पे शून्य भाजक था, यहाँ पे शून्य भाजक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 यहाँ पे भाजक बन जाएगा। तो ये जो है अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसका जो उत्तर आएगा वो अनंत तक आएगा, यानी कि उसका उत्तर अनंत तक आएगा। जैसे कि अगर कुछ भी उत्तर उसका हुआ तो वही उत्तर आगे बढ़ता चला जाएगा। अनंत संख्याएं क्या होती हैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, जब मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याएं उसमें पढ़ाई हैं, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि किसी संख्या को अगर शून्य से भाग करते हैं तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मतलब अनंत तक उत्तर इसका आ जाएगा। यहां तक बात हो चुकी है क्लियर, ठीक है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट है किसी संख्या की घात, अगर किसी संख्या की घात शून्य है, ठीक है, किसी संख्या की घात शून्य है, यानी कि मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7, ठीक है, 7 की घात शून्य है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 17 की घात क्या है? 0 है। 17 की घात अगर 0 है तो उसका हमेशा जो मान आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? मान उसका एक ही आएगा। ऐसे अगर यहाँ पे संख्या में लिया 5
5 की अगर घात 0 है तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 585 कितने भी बड़ी संख्या उसकी अगर घात 0 लिखी हुई है उसके ऊपर, तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं हम, अगर किसी संख्या को स्वयं से भाग देते हैं, यानी कि जैसे कि वो खुद वो संख्या से 17/17 को हमने आपस में भाग कर दिया, ठीक है, यानी कि 17 ऊपर लिखा 17 ही नीचे लिख दिया, यानी कि 17 को 17 से भाग कर रहे हैं तो हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 को 9 से अगर भाग कर रहे हैं तो 1 ही आ जाएगा, 100 को 100 से भाग कर रहे हैं तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बात उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको अगला टॉपिक बताते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक चीज आप और इसमें समझ लो, समझ क्या लो। अब जो है पॉइंट नंबर 5 तो हो गया है, पॉइंट नंबर 6 आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर जो है आपको पढ़ाऊंगा 6, पॉइंट नंबर 6। अब देखो मैंने पहले इसलिए लिख के मैं रखता हूं क्योंकि अब लिखूंगा तो समय इसमें भी वेस्ट होगा। और देखो ये है धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, ठीक है। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने माना कोई संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, माना हमने मान लिया यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 वो किसका लिखा हुआ है, प्लस का, और हमने लिख लिया यहाँ पे माइनस का 7 लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, सदैव आपस में घट जाएंगी। कैसे घट जाएंगी, जैसे कि, ठीक है, जैसे ये 5 क्या है, धनात्मक है और ये 7 क्या है, ऋणात्मक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि माइनस प्लस माइनस से हो जाता है, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्याओं का जो रूल होता है, ठीक है, जैसे -7 और -8, ठीक है, इनको हमें जोड़ना है, इनको हमें जोड़ना है। तो -7 और -8 क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7 -8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा इनको जोड़ा क्यों, तो ये संख्याएं भले ही माइनस की हैं लेकिन इनको हमें जोड़ना है। तो -7 -8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे निशान माइनस का ही लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से परिमेय संख्या में मैंने बता रखा है, आप जाके पीछे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस का 7 है और प्लस का, अब साधारण भाषा में अगर बोल रहे हैं हम तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में क्या होती हैं, घट जाती है, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। जब चिन्ह बताऊंगा तो आपको वहां पे आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सदैव घटेंगी आपस में, ठीक है, ये आपस में सदैव घटेंगी। जहां पे माइनस का 7 लिखा हुआ है, प्लस का 2, तो ये घट जाएंगी। तो हमारे पास प्लस का माइनस का क्या है, 7, और प्लस का क्या है हमारे पास 5 है। तो माइनस का 7 बड़ा है और प्लस का 5 छोटा है। तो यहाँ पे अगर ये प्लस का 5 घट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। ये आपस में घटी, लेकिन संख्या जो बड़ी थी उसके तो अंक हमारे पास बच गए, और जो अंक बच गए वो किसके थे, वो थे माइनस के। तो इसीलिए क्या हो गया, ये माइनस का हो गया। उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल लिया, माना हमने यहाँ पे लिख लिया ये प्लस का 9 हो गया, ठीक है। देखो इसके आगे निशान लगा हो, प्लस के आगे या ना लगा हो, लेकिन वो प्लस ही काउंट होता है। और माइनस का हमने एक और संख्या उठा ली यहाँ पे, जैसे माना हमने 11 उठा लिया, ठीक है, माइनस का 11, ठीक है। ये सवाल जो है आप इनको हल्के में मत लो भाई, क्योंकि इसी में आगे आप फंसते हो, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी संख्याएं आपस में घटेंगी, लेकिन घटेंगी कैसे, हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है, 11, और छोटी कौन सी है, 9 प्लस की है और माइनस का 11 है।
तो यहां पर भी हमारे पास 11 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, लेकिन दो बचेगा किसका, 2 बचेगा हमारे पास माइनस का। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। एक और उठा लूं मैं संख्या यहाँ पे, मान लो मैंने माइनस का 9 उठा लिया और प्लस का मैंने यहाँ पे उठा लिया क्या 17। तो अब यहाँ पे क्या है, जब हम प्लस के 17 से माइनस का 9 घटाएंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 8 ये किसका बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा हमारा, क्योंकि 17 क्या है प्लस का है और ये बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, ये बड़ा है, तो ये प्लस का हमारे पास 8 बच जाएगा और ये छोटा है, ये मतलब 9 में से जब 17 घटा है तो यहाँ पे कितना बच गया है, 8 बच गया है और 8 किसका बचा है, प्लस का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसका हम लोग मार्क लगा देते हैं उस पर। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। उसके बाद में साथियों अगला पॉइंट में आपका स्टार्ट करता हूं। अब यहां पे बात आ जाती है कि अगले पॉइंट में क्या होगा, आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ाने को मैं ऐसा पढ़ा दूं, लेकिन आपको एक वे में पढ़ा रहा हूं, वही एक वे में मैंने जो है शॉर्ट तरीके से बना रखा है सिस्टम कि एक वे में ही आपका जाए। ठीक है, बस इस तरीके से। तो अब यहाँ पे छठा 7वां पॉइंट हमारे पास क्या था, ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होगा, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह क्या हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का लग जाएगा। देखिए यही बस अंतर होता है कि मैं इस पे मतलब लिख रहा हूं वाली तो थोड़ी राइटिंग बेकार बन रही है, इसीलिए पहले लिख लेता हूं। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका लग जाएगा माइनस का, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। और पहले क्या बताया, पहले धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होगा, घट जाएंगी। ठीक है, लेकिन मतलब उनका क्या होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसी का निशान लगा देंगे हम लोग। ठीक है, यहां पे जैसे माना हमने माइनस का 8 ले लिया और माइनस का यहाँ पे हमने 7 ले लिया। ठीक है, तो 8 7 हमारे पास कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगी तो 8 7 15 हो गया, लेकिन 15 किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो 8 7 15, तो 15 ये किसका हो गया, माइनस का। ऐसे ही हमने मान लिया और संख्या उठा ली हमने, जिससे मान लिया हमने, अरे कोई भी मान लो। ठीक है, माना हमने 10 माइनस का और ये हमने मान लिया 50 माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, तो 10 और 50 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो कुछ इस तरीके से आपके जो ये थे, जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक था आपका। बहुत से लोग इसमें दिक्कत ये करते हैं, मैं बता रहा हूं आपका। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 5 माइनस का 10, तो क्या करते हैं, जब वो जोड़ते हैं तो ये कर देते हैं कि माइनस और 5, माइनस का 10 माइनस का 5, तो ये करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये कर देते हैं प्लस का 15, जबकि वास्तव में ये माइनस का 15 है। इसीलिए मैं ये क्लास लेके आया हूं। ठीक है, और ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे माना मैंने, यहां पर भी क्या होता है, सदैव आपस में, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती है, सदैव आपस में घट जाती है। लेकिन होता क्या है, देखो घटने का मतलब ये है कि हमने लिखा माइनस का, यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का लिख दिया मैंने यहाँ पे 10, और प्लस का यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे मैंने 5। ठीक है, ऐसी संख्या हमने उठा ली, तो ये क्या होगा, ये आपस में घटेंगी भाई। घटेंगी कैसे, इस मतलब 10 में से 5 जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, या तो 5 में से 10 जाएगा, ये आप जब घटाओगे तो यहाँ पे 5 के आंसर आएगा, और ये 5 आंसर आएगा, तो 10 बड़ा है, माइनस का है, तो हमारे पास जो 5 बच रहा है वो किसका बच रहा है, माइनस का। ठीक है, जबकि वो माइनस प्लस यहाँ पे इसको जोड़ते ही है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी जोड़ते ही है, जबकि रूल कहता है यहाँ पे घटाना है, और यहाँ पे क्या करता है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन प्लस चिन्ह क्या होगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूं आज थोड़ा
कहीं जाना पड़ रहा है मुझे, तो क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वैसे भी क्लास मेरी छोटी रहती है, अभी कोई संदेशा आया था उसी को मैं देख रहा था। ठीक है, तो थोड़ा बीच में हो सकता है कि वीडियो पुश हुई हो। ठीक है, तो यही है कि यहीं पे क्लास को अपनी खत्म करता हूँ, और कल मैं फिर आपके साथ मिलूंगा। और सुबह एक मोटिवेशनल वीडियो आती है जो आप लोगों को जरूर देखना है। ठीक है, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।